नदी पार जब माताएं और उनके बच्चे सुबह सोकर उठे, तब उस घोड़े के व्यापारी को वहां न पाकर सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया जो पुरुषेष्ठ हमें बिना बताए रातों रात चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्ट सेनापति भामा उनका अपहरण कर लिया हो। ऐसा वैसा सोच सोच कर माताओं सहित बच्चे बहुत दुखी थे। उसी समय दिव्य कन्या प्रकट होकर बोली, माता, आपने कोई गलती नहीं किया है और वो नाराज होकर यहाँ से नहीं गया है। आप लोग चिंता न करें, वो एक दिन जब उसके मन से राजा का भय मिट जाएगा वापस आ जाएगा, क्योंकि राजा वीरव्रत के सैनिक उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। उस समय हम अभिमानी अभिनंदा के सैनिकों का मद चूर किए बिना उन्हें नहीं लौटने देंगे। यह कहते हुए देवी कन्या ने अपनी भुजारूप उन दोनों बालवीरों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उनके साथ जब हमारे दोनों भाई टकराएंगे तब आप हमारे भाइयों की घुड़सवारी और तीर अंदाजी की शक्ति को देखोगी, और वही तुम्हारे पुत्रों की शक्ति परीक्षण का भी अवसर बनेगा। हे माता, अभिनंदा के अहंकार पर चोट उसके भेजे सैनिकों का अंग चिन्हित करके देना, ताकि तेरे पुत्रों के युद्ध अभ्यास का परीक्षण हो सके और मैं अपनी शिक्षा पर और तू अपनी तपस्या पर गर्व भी महसूस कर सके, और वहीं पुरुषेष्ठ भी अपनी सिखाई हुई घुड़सवारी पर गर्व कर सके। कहकर उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित करके दिव्य कन्या अदृश्य हो गई। उसी समय राज्य की सेना पुरुषेष्ठ को ढूंढते हुए वहां पहुंची, जिन्हें देखते ही माताओं और बच्चों की चिंता क्रोध में बदल गई। वे अपना खोद ही आपा खो चुके थे। अब तीनों माताएं अपने तीनों बच्चों के साथ कमजोर नहीं थी। उनके पास देवी कन्या कवच के रूप में थी और उनके पास उत्तम कोटि के घोड़े भी थे, जिस पर सवार होकर वे एक कुशल तलवारबाज और तीरंदाज की तेजवान ओजवान प्रतिभा से परिपूर्ण लग रहे थे, जो कि पहले से ही तैयार थे। इसलिए सैनिकों को देखते ही तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गए, परंतु सैनिकों के सामान्य घोड़े अपने सामने उत्तम कोटि के घोड़ों को देखकर इधर उधर मुंह फेरकर हिनहिनाते हुए पीछे हटने लगे। उनको असंतुलित मानो युद्ध न करने की अपनी इच्छा जताने लगे और उन पर सवार सैनिक घोड़ों को संतुलित करने का प्रयास करने लगे और अपने घोड़ों को डरा हुआ समझकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। सामने से तीनों बालकों को आक्रामक देखकर, जिसकी की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, बच बचाव करते हुए आदर पूर्वक सुनंदा को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, महाराज की आज्ञा है कि जो घोड़े का व्यापारी यहाँ अवैध रूप से हमारे राज्य में आपके साथ रहता है, उसे उसके घोड़े सहित राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए कृपया बिना किसी जोर जबरदस्ती के राज आज्ञा का पालन करते हुए उसे आप हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर सुनंदा ने कहा, मूर्ख, इस समय तू मेरे हवाले हो चुका है। यहाँ से मेरी मर्जी के खिलाफ अब एक कदम नहीं चल सकता। जोर जबरदस्ती की धमकी देने वाला मूर्ख, पहले तो तुम्हें मैं अपने जोर से परिचय करवाती हूँ, जो तुम्हारी समझ ठीक करने के लिए जरूरी है। सिंघनी की तरह दहाड़ते हुए उसी क्षण अपने बच्चों को उन सभी सैनिकों की दाहिनी भुजाओं का भेदन करने का आदेश किया, जैसा कि दिव्य कन्या ने चिन्हित करके प्रहार करने की सलाह दी थी। तो बालकों ने चुटकियां बजाने भर समय मात्र में ही सभी सैनिकों की भुजाओं को अपने बाणों से भेद कर युद्ध अभ्यास किया, जिसे देखकर माताओं ने अति उत्साह भरे शब्दों से जय जय भवानी का नारा दिया। तो बेधित सैनिकों ने वाह वाह कहकर उनके पुत्रों के अतुल्य साहस को सराहा, जिसे सुनकर माताएं द्रवित होकर उनके कंधों से बाण को निकालकर मरहम पट्टी किया और उनसे कहा कि वे जिस भले श्रेष्ठ मानुष को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, वह राजा के भय से आज अर्धरात्रि में ही बिना हमें कुछ बताए
हमें छोड़कर चला गया और उसके लिए हम सुबह से ही बहुत दुखी थे, जिसका कारण आप लोगों को ही मानकर क्रोधित हो गए, वरना आप तो हमारे अपने राज्य के सैनिक हो। हमें कमजोर मानने का तुम्हारा भ्रम यदि दूर हो गया हो तो जाकर अपने राजा का भी भ्रम दूर करो और महाराज को मेरा यह संदेश भी सुनाओ कि यह स्थान सहमति पत्र के अनुसार स्वतंत्र घोषित हुआ है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है, जिस पर राज्य का कोई दबाव नहीं है। हमारे बीच किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी सहमति पत्र की अवमानना है। जब सैनिकों ने वापस आकर अपनी असफलता का कारण राजा को बताया तो मंत्रियों को विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी संख्या में सैनिकों के कंधों को पल भर में कोई मानवीय शक्ति भेद नहीं सकती। यह सूर्य अथवा असुरी शक्तियों द्वारा ही संभव है। तब सेनापति भामा ने कहा कि वह सुर असुर गुरुदेव के अलावा और कौन हो सकता है। महामंत्री ने कहा, नहीं सेनापति जी, यह कोई सामान्य बात नहीं है। आप भी योद्धा हो, क्या कोई पल भर में इतने बाण चला सकता है और एक ही जगह पर सबको निशाना बना सकता है? सबको देखो, एक ही जगह बाण लगे हैं, जिसे देखकर क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? तब सेनापति भामा ने कहा, मंत्रीवर, मुझे आश्चर्य से अधिक क्रोध आ रहा है। तब महाराज वीरव्रत ने कहा, मंत्री, महामंत्री, एक बार आप नदी पार जाइए और सुनंदा भाभी को उस जगह पर सहमति पत्र के अनुसार मेरे अधिकार के बारे में भी बताइए और उस बहुरूपीय व्यापारी को सम्मान पूर्वक यहाँ लाइए, जो कि व्यापारी हो ही नहीं सकता। वह शस्त्र और शास्त्र का महान ज्ञाता है। विद्वानों का सम्मान होना चाहिए और राज दरबार में उचित स्थान होना चाहिए। विद्वता तो हमारे राज्य की शोभा है। गुरुदेव की खाली जगह पर वह हमारे मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाएगा। राजा वीरव्रत की बात सेनापति भामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह क्रोध में उठकर अपने पिता राजा देवदत्त से मिलने चला गया।